नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हनुमान चालीसा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साधा उद्धव सरकार पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान में पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट का झटका, एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला के बाद दिल्ली पहुंचा बीजेपी डेलीगेशन, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से की मुलाकात, मामले में उठाई जांच की मांग। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से राज ठाकरे ने किया इनकार, कहा बिना उद्धव ठाकरे के ये बैठक महज टाइम पास, फडणवीस ने भी बनाई दूरी। केजीएफ चैप्टर 2 के आगे शाहिद कपूर की जर्सी ने टेके घुटने, 3 दिनों में 14 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म, 11 दिन में हिंदी में केजीएफ ने कमाए 300 करोड़। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं खबरों की, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली खबर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में 3 अप्रैल को शुरू हुआ अजान वर्सेस हनुमान चालीसा विवाद अब और गहराता जा रहा है। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उद्धव सरकार पर तीखा हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी। इनको हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है? हम सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे। अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारे ऊपर राजद्रोह का गुना लगाकर दिखाएं। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, आप भी सुनिए। हनुमान चालीसा म्हणण्याची घोषणा केल्यानंतर तो जर हनुमान चालीसा म्हणणं महाराष्ट्रात राजद्रोह होत असेल तर मी मुख्यमंत्र्यांना सांगतो, आम्ही रोज करू, आमच्यावर लावा। आम्ही पूर्ण, मी आता या ठिकाणी म्हणतो, जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय कपीसती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथे ध्वजर बजा विराजे, कांदे मुंज जनेऊ साजे, संकट सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणे चातुर, राम काज करिबे कातुर, पूर्ण म्हणून दाखवतो। लावा आमच्यावर लावा। या महाराष्ट्रामध्ये हनुमान चालीसा म्हणण्यावर जर सिडिशन होत असेल तर आमच्यापैकी प्रत्येक जण हा राजद्रोह करण्याकरता या ठिकाणी तयार आहे, प्रत्येक जण तयार आहे। पण या ठिकाणी ज्या प्रकारे हे सरकार वागतंय हे अत्यंत महाराष्ट्राला लज्जा आणणार आहे। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने राणा दंपति को लेकर भी अपनी बात रखी। फडणवीस ने सवाल किया कि किसी भी जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना राजद्रोह है क्या? साथ ही कहा कि लाउडस्पीकर के मामले में हमारी भूमिका साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाए। वहीं उन्होंने मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया और कहा कि एक महिला सांसद को वॉशरूम में जाने की इजाजत नहीं दी गई, उन्हें पीने के लिए गंदा पानी दिया गया, यहां बदले की कार्रवाई की जा रही है। सत्ता में बैठे लोग अहंकारी हो गए हैं, वो लोकतंत्र को कुचलकर अपना राज चलाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और भ्रष्टाचार सामने लाएंगे। हम भी वैसा जवाब दे सकेंगे, लेकिन पुलिस अगर सरकार के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करेगी। इसके साथ ही फडणवीस ने और कई तरीके के आरोप सरकार पर लगाए। अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। हमारी अगली खबर राणा दंपति से जुड़ी हुई है। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा के हॉलिडे कोर्ट ने रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद राणा दंपति ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि इनको झूठे केस में फंसाया गया। इस याचिका पर 25 अप्रैल सोमवार को मुंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट ने राणा दंपति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें मांग की गई थी कि एक ही एफआईआर से सभी धाराएं लगाई जाए। राणा दंपति ने कहा था कि उन पर जो दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया है और 124A के तहत केस दर्ज किया गया है उसे रद्द किया जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि दोनों केस अलग अलग चल सकते हैं। आपको बता दें कि पहला केस भड़काऊ भाषण और समाज में तनाव पैदा करने से जुड़ा है और दूसरा केस राजद्रोह से जुड़ा
जुड़ा है। मुंबई हाईकोर्ट ने राणा दंपति को 353 के तहत केस में राहत दी है, लेकिन बाद में दर्ज किए गए एफआईआर को रद्द करने की मांग कोर्ट ने ठुकरा दी। राणा दंपति पर दूसरी एफआईआर धारा 124A के तहत दर्ज की गई थी। इसके तहत उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने लेकिन ये जरूर राहत दी है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई के 72 घंटे पहले उन्हें सूचित किया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि एक साथ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज होने में कुछ भी गलत नहीं है। फिलहाल नवनीत राणा को मुंबई में भायखाला जेल में और रवि राणा को नवी मुंबई के तलोजा जेल में रखा गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने सार्वजनिक ठिकाने पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद करने पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि वो एक लोक प्रतिनिधि हैं, इस नाते उन्हें अपने अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। अब बात तीसरी खबर की कर लेते हैं। हमारी तीसरी खबर बीजेपी नेता किरीट सोमैया से जुड़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के एक अन्य नेताओं के साथ सोमैया दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से गृह मंत्रालय में मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए किरीट सोमैया ने बताया कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हमें आश्वासन दिया कि वो गृह सचिव अजय भल्ला से विस्तार से बात करेंगे और महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उस पर एक रिपोर्ट लेंगे। उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिया कि सीआईएसएफ की एक विशेष टीम या अगर आवश्यक हो तो गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को महाराष्ट्र भेजा जाएगा। आपको बता दें कि रविवार को बीजेपी नेता सोमैया निर्दलीय विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा से मिलने के बाद जब शनिवार रात मुंबई में खार पुलिस थाने से लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिसमें वो घायल हो गए, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई। वहीं इस मामले में उनके ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया और आरोप लगाया कि वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, जिससे शिवसेना के कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं इस मामले में जब शिकायत सोमैया ने केंद्र सरकार से की तो शिवसेना को इसमें मिर्ची लग गई। संजय राउत ने इस मुलाकात पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र की बदनामी का षड्यंत्र है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मिलिए। उत्तर प्रदेश में 3 महीनों में 17 दुष्कर्म और हत्याएं हुई थी, वहां राष्ट्रपति शासन लगाएंगे क्या? संजय पांडे एक सक्षम अधिकारी है, 2-4 लोगों का डेलीगेशन दिल्ली जा रहा है। ऐसा क्या हुआ है महाराष्ट्र में? वहीं किरीट सोमैया का नाम लिया, उन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी का हल्का सा खून बहा है। अगर आपको कोई समस्या है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, लेकिन आप दिल्ली जा रहे हैं, ये क्या है? उन्होंने आगे कहा कि राज्य के लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, राज्य खुद देख लेगा। योगी जी सक्षम है, मैं मानता हूं वो अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के नेतृत्व में काम हो रहा है। अब बात अपनी चौथी खबर की कर लेते हैं। हमारी चौथी खबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से जुड़ी हुई है। आपको जैसा कि पता है कि प्रदेश के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मनसे प्रमुख को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बैठक में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने सहयोगियों बाला नंदगांवकर, संदीप देशपांडे और नितिन सरदेसाई को इस मीटिंग में भेजा था। उनके बाद बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी मीटिंग का बहिष्कार किया। इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता और बाबा साहेब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर भी मीटिंग में नहीं पहुंचे। राज्य के दिग्गज नेताओं की गैर मौजूदगी की वजह से इस मीटिंग की अहमियत काफी कम हो गई। दरअसल सीएम उद्धव ठाकरे खुद इस मीटिंग में नहीं शामिल हुए। इस मीटिंग की अध्यक्षता गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने की। सर्वदलीय बैठक पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हमने महाराष्ट्र के गृह मंत्री द्वारा बुलाई गई इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से विपक्षी दल के लोगों को पुलिस का इस्तेमाल करके मारने की कोशिश की गई थी, उसके बाद बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा मानना है कि हिटलरवाद से संघर्ष होता है, संवाद नहीं। अगर यहां इस तरह का चलन जारी रहा तो हम भी इससे लड़ेंगे। गृह मंत्री की बैठक में जाकर हम क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहेंगे। बिना सीएम के बैठक टाइम पास है।
अब आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। हमारी आखिरी खबर रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 से जुड़ी हुई है। दरअसल ये फिल्म रिलीज होने के बाद से ही लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। अब रॉकी भाई ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। महज 11 दिनों में इस फिल्म ने हिंदी में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने का रिकॉर्ड रच डाला है और भारत में इस फिल्म ने 11 दिनों में 622 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं शुक्रवार को रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी ने रॉकी द मॉन्स्टर के आगे घुटने टेक दिए हैं। जर्सी ने दिन में 14 करोड़ की भी कमाई नहीं कर पाई है। अपने पहले 3 दिनों में जर्सी 13.90 करोड़ रुपए के आंकड़ों पर आकर सिमट गई। जर्सी के लिए आगे का सफर कांटों भरा होने वाला है। ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म रिलीज के साथ ही बुरी तरह फिसल गई है। किसी भी फिल्म की कमाई पहले वीकेंड में बहुत कुछ कह जाती है, क्योंकि इसके बाद पहले सोमवार को कामकाजी दिन शुरू होने के साथ में फिल्मों की कमाई में गिरावट आती है। जर्सी ने अपने पहले वीकेंड में ही फ्लैट बिजनेस किया है, यानी फिल्म की कमाई का ग्राफ बहुत बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में सोमवार से फिल्म का हाल क्या होने वाला है, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल्स शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।